हेलो बच्चों, देखिए एपरेंट वेट पढ़ते हैं। एपरेंट वेट क्या होता है? जैसे आप कहीं बाहर हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है W बराबर mg, इसको उठाने के लिए आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको उठाने के लिए आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो W बराबर mg है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट, ठीक है। एपरेंट वेट क्या होता है? एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट माइनस में अप थ्रस्ट, ठीक है। एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट माइनस में अप थ्रस्ट। अब देखिए एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका कंटेनर है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और इसमें पानी से भर दिए हैं। इसको क्या किए हैं? पानी से भर दिए हैं। तो क्या होगा, कभी कभी आप देखते होइएगा पानी में किसी चीज़ को हिलाने में या उसको उठाने में तो आसानी लगता है, तो पानी में वेट थोड़ा सा कम हो जाता है या वेट थोड़ा सा लॉस हो जाता है। इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा? अप थ्रस्ट लगेगा, और इसको उठाने के लिए आप क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और इसका एक्चुअल वेट जो होगा नीचे से W बराबर mg, ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर ये सिस्टम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड फोर्स बराबर क्या होगा? डाउनवर्ड फोर्स के। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि F प्लस में U बराबर में W होगा। तो F बराबर क्या हो गया? W माइनस में U। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप जो फोर्स लगा रहे हैं उठाने के लिए उसको, इसके एक्चुअल वेट से कुछ माइनस हो रहा है। जो फोर्स है उठाने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, इसके एक्चुअल वेट से कुछ माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है? अप थ्रस्ट माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि उसको उठाने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। इसको F बराबर क्या कर सकते? F को क्या लिख सकते हैं? इसको W डैश बराबर में W माइनस में U। ये है आपका W डैश, क्या है आपका? एपरेंट वेट, और ये क्या है आपका? एक्चुअल वेट, और ये क्या है? अप थ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट, और इसको एक्चुअल वेट, और इसको एपरेंट वेट। देखिए इसका फार्मूला हम निकालते हैं। F W डैश बराबर क्या होगा? W माइनस में U। तो W डैश बराबर इस W, ये क्या है आपका? एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट तो वही होगा mg। अप थ्रस्ट क्या होता है? अप थ्रस्ट होता है रो वी जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। v क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इस सॉलिड की वजह से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है, वो वॉल्यूम। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, मतलब सॉलिड या कोई ऑब्जेक्ट पानी में जितना किसी लिक्विड में जितना इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, जितना डूबा, अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम, अगर आधा डूबा हुआ है तो आधा वॉल्यूम, ठीक है। और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा, ठीक है, mg। यहाँ देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बटे में वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मास बराबर डेंसिटी गुने वॉल्यूम। इस मास की जगह पे डेंसिटी गुने वॉल्यूम लिख सकते हैं, और जी पहले से है यहाँ पर, माइनस रो वी जी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी। ये डेंसिटी किसका है? एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट मतलब किसका वेट? ये सॉलिड का वेट। तो ये जो डेंसिटी होगा, ये किसका डेंसिटी होगा? ये सॉलिड का डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सिग्मा इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा वी जी माइनस में
रो वी जी, डब्लू डैश, ये भी क्या हो गया डब्लू डैश। अब देखिए डब्लू डैश बराबर इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, वी जी यहाँ भी है, वी जी यहाँ भी है, वी जी आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा माइनस में रो बचेगा अंदर में, ठीक है। डब्लू डैश बराबर इसमें से सिग्मा बाहर निकाल लीजिए, वी जी सिग्मा बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा सिग्मा की जगह पे एक बचा, और इसके पास सिग्मा तो नहीं था, तो सिग्मा क्या होगा इसके नीचे में चला जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका एपेरेंट वेट का फॉर्मूला। ये वी जी सिग्मा, देखिए वी जी सिग्मा, वी जी सिग्मा किसका है, ये एक्चुअल वेट है, ठीक है। तो डब्लू डैश बराबर ये भी लिख सकते हैं एक्चुअल वेट इंटू में 1 माइनस रो बट्टे में सिग्मा। ये सिग्मा जो है आपका, ये डेंसिटी है किसका, ये सॉलिड जो इसमें डाले हुए हैं उसका डेंसिटी है, और ये जो रॉ है, ये जो फ्लूइड है अंदर में उसकी डेंसिटी है, ठीक है। अब करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is immersed in liquid कैलकुलेट करना है the weight of solid in fluid। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो सॉलिड है उसका कितना पार्ट इमर्स्ड है, 1/4 पार्ट। ये कोई सॉलिड है, ठीक है, इसका 1/4 पार्ट इसमें डूबा हुआ है, और ये जो लिक्विड है ये आपका अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल की जो डेंसिटी है रो बराबर 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इसकी डेंसिटी जो सॉलिड है ना, ये जो सॉलिड है, ये वाला सॉलिड जो है, इसकी डेंसिटी सिग्मा दी गई है कितना 1600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इस सॉलिड का मास दे दिया है कितना, मास दे दिया है 0.4 kg, 0.4 kg। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल वेट क्या है इसका, एक्चुअल वेट क्या है इसका, एक्चुअल वेट ऑफ सॉलिड, एक्चुअल वेट W बराबर mg मास गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या है सॉलिड का 0.4 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेंगे, तो ये 4 न्यूटन का एक्चुअल वेट लग रहा है इसका। लेकिन हमसे ये कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉलिड इन फ्लूइड, इस फ्लूइड में, इस अल्कोहल में, इसके ऊपर इसका कितना वेट होगा। एक्चुअल वेट तो 4 न्यूटन है इसका, लेकिन जब इसको फ्लूइड में रख देंगे कितना पार्ट 1/4 पार्ट इसका फ्लूइड में रखेंगे, तो इसका कितना वेट होगा। तो देखिए हम फार्मूला से निकालते हैं एपरेंट वेट का फार्मूला, यानी कि एपरेंट वेट ही बोलना है निकालने के लिए। एपरेंट वेट बराबर क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस में अपथ्रस्ट। एपरेंट वेट W डैश, एक्चुअल वेट यानी कि W, अपथ्रस्ट यानी कि U। तो देखिए एक्चुअल वेट हमने कितना निकाला है 4 न्यूटन, माइनस में अपथ्रस्ट क्या होता है रो वी जी, और ये क्या हो गया W डैश, ठीक है। तो W डैश बराबर 4 न्यूटन माइनस में डेंसिटी, ये किसकी डेंसिटी होगी, यहाँ पर डेंसिटी हम लेंगे इसकी
800 kg पर मीटर की, यानी कि इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी 800 हो गया। और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, मतलब ये जो सॉलिड है इसका कितना पार्ट इमर्स्ड है, मतलब कितना वॉल्यूम इसमें डूबा हुआ है। तो हमसे पहले ही कह दिया है 1/4, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, 1/4 सॉलिड का 1/4 पार्ट जो है इमर्स्ड है, तो 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम लेंगे गुने जी, यानी कि जी का मान 10। अब ये जो है Vs कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बट्टे में वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मान लीजिए ये। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा, मास बट्टे में डेंसिटी। मास कितना है सॉलिड का, 0.4 kg, 0.4 kg। डेंसिटी कितना है, 1600 kg पर मीटर की। पॉइंट हटेगा तो यहाँ जीरो आ गया, 4 से ये 4 चौका 16, 4 पे कितना जीरो, 1 2 3, यानी कि 1/4000। अब देखिए फिर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 4 माइनस में 800 गुने में 1/4, 1/4 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना निकाले हैं, 1/4000, 1/4000 रख दिया। ऊपर जी का मान 10 था, 10 ले लिए। जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, और 4 से 4 दूना 8, 2 से ये 2 दूना 4, तो एपरेंट वेट कितना हो गया, 4 माइनस 1/2। ऊपर कुछ नहीं है 1 है, नीचे 2 है, 1/2। 4 माइनस में 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5, तो ये 3.5 न्यूटन इसका एपरेंट वेट आया है। ये होगा इसका आंसर। देखो पानी में या सॉरी इसमें अल्कोहल में रखने के बाद इस सॉलिड का जो वेट आया है 3.5 न्यूटन। एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में 4 न्यूटन था। तो लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, 0.5 न्यूटन का वेट लॉस हुआ है। और इसी वेट लॉस को अब थ्रस्ट कहा जाता है, थ्रस्ट। क्योंकि देखो फार्मूला में क्या हो रहा था, अब थ्रस्ट माइनस हो रहा था, तो माइनस मतलब लॉस हो रहा है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।